साधक के जीवन में महत्व प्रश्न उठना शुरू होते हैं। जब ये महत्व प्रश्न उठना शुरू होते हैं तभी वह साधक कहलाने के योग्य होता है। ऐसे ही महत्व प्रश्न उठे हैं सुनय प्रकाश जी उपाध्याय के मन में, और उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं, कुछ परिचर्चा करी है। वह परिचर्चा प्रस्तुत है जो अन्य साधकों के जीवन में भी कारगर होगी, उपयोग में आएगी, उनके लिए दिशा निर्देश बनेगी। साधक को जिज्ञासु होना चाहिए, हो सके तो मुमुक्षु होना चाहिए। महत् प्रश्न मुमुक्षु के हृदय में उठते हैं, और जिसके हृदय में मुमुक्षा का जन्म हो गया उसकी साधना तीव्रतर गति से आगे बढ़ती है। सांसारिक प्रश्न के भी कुछ आयाम ऐसे होते हैं जिसमें हम विस्मय के द्वार खोलते हैं। विस्मय मार्ग है परमात्मा का, सत्य का। आइए सुनिए रोज परिचर्चा। सुनता हूँ आपको और बहुत आनंद होता है। बहुत सारे जो जो जीवन के रहस्य हैं वो मतलब बार बार सुनने से खुलते हैं वो। और ये जो जो जीवन के संबंध में मैंने पूछा आपसे, अक्सर कुतूहलवश मैं सबसे पूछता हूँ कि भाई जीवन क्या है। तो जो जिनकी जैसे रंगीन चश्मे वैसे वो बताते हैं। कोई बोलते हैं जीवन अवसर है, कोई बोलते हैं जीवन संघर्ष है, कोई बोलते हैं जीवन निर्जर है, कोई बोलते हैं जीवन दुख है, कोई बोलते हैं वो मतलब कि जीवन वो अपने हिसाब से जैसे है वैसे चलता है, प्रभु की जो इच्छा होगी वो चलेगी। वस्तुतः जीवन के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, वो लगता है कि वो सच ही है। जीवन दुख हाँ, जीवन का परिप्रेक्ष्य इतना बड़ा है जी, उसमें हम कुछ भी चीज कहें तो उसके किसी न किसी अंश को प्रकाशित कर देता है। हाँ जी, कर देता है, फिट बैठ जाता है। हाँ, लेकिन एक्चुअल जो है जीवन जो है सिर्फ एक सहज प्रवाह है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सहज प्रवाह जी जी, सिर्फ एक सहज प्रवाह है। उस प्रवाह में जो है सारी चीजें आती और जाती रहती हैं जी। और इस सहज प्रवाह को निर्मलित निर्दोष दृष्टि से देखना। जी। इसमें किसी आग्रह का समावेश नहीं करना। इस लर्निंग के लिए हम यहाँ पर हैं एक बीइंग के रूप में। जी। एक बीइंग का अर्थ यही है कि हम जैसे भी जन्मे हैं और जिस समाज व्यवस्था और जिन भी प्राकृतिक कारणों से एक भ्रांत सत्ता को हमने जन्म दे दिया है, या जन्म हो गया है। जन्म दिया कैसे कहेंगे, जन्म हो गया। एक भ्रांत सत्ता का जन्म हो गया जिसे हम बीइंग कहते हैं जी। कि हम अलग हैं, जबकि जीवन एक सहज प्रवाह है और सामूहिक संवेद प्रवाह है। सामूहिक कैसे कहेंगे, संवेद प्रवाह है। एक ही प्रवाह है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, सब एक संवेद प्रवाह है। और उसमें जो है एक भ्रांत धारणा ने जन्म ले लिया कि हम अलग हैं, और इस प्रकार से एक बीइंग का जन्म होता है। और वह जो बीइंग है उस सहज प्रवाह के खिलाफ बहने की कोशिश करती है। सहज प्रवाह में उसकी सहजता नहीं रहती है ना, सहजता नहीं रहती है, इसलिए सारे विकारों का जन्म होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, जो कुछ भी है ये सब सहज प्रवाह से अन्यथा होने के कारण पैदा हुआ है। और उसके कारण जो है एक किसी बीइंग का जन्म हो जाता है, और वह बीइंग जो है फिर अलग अलग थपेड़ों के साथ जो है अपडेट होती रहती है जी। और उन थपेड़ों के कारण उसे अपने होने का बोध और बढ़ता चलता है।
जी और जब तक वह सहज प्रवाह में वापस सम्मिलित न हो, जी तब तक वह जो बीइंग है और भारी होती जाएगी। भारी का अर्थ है तथाकथित रूप से ज्ञानी। वो तथाकथित ज्ञान सहज जो है, प्रवाह का अर्थ क्या है? सहज प्रवाह जैसे का अर्थ सृष्टि जो जैसे है। जैसे सृष्टि। हमारे जन्म में हम्म। हमारा कोई रोल नहीं है, हाँ। बाह्य जो परिस्थितियां जैसे पनपी हैं हम्म। उसमें हमारा रोल नहीं है, हम्म। जो संघर्ष सामने आया उसमें हमारा रोल नहीं है। हम्म। ये जिसे हम मनोविकार कहते हैं, जैसे हाँ। लोभ है, घृणा है, क्रोध है, द्वेष है वगैरह, जो जो हम्म। ये भी हमने नहीं बुलाया, ये स्वतः प्रकट होता है। सामने खाना आया तो उस हाँ। खाने के प्रति विशेष तरह का लोभ, मुंह में पानी, हम्म। तो ये इस पे भी हमारा कुछ भी रोल नहीं है। हाँ। हम तो सहजता से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। हाँ। लेकिन मनोविकार भी बहुत सहजता से आ जाते हैं। हाँ। अब गुरुजी, ये इस जो पे है, कुछ प्रकाश डालिए। हाँ, अब जैसे सहज प्रवाह जो है, उस सहज प्रवाह में मनुष्य के पहले तक, मनुष्य से जी, इतर जो भी है वहां तक सहज प्रवाह है। ओके, और मनुष्य के साथ में वह सहजता जो है असहजता में परिणत होने लगती है। ओके, हाँ, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा डायमेंशन हो गया है कि वह जो है अपने आप को अलग कर लेता है शेष जी, सारे जगत से। अच्छा, शेष सारे जगत में एक रिदम है। जहाँ जी, पर मनुष्य नहीं है वहाँ प्रकृति बड़े संतुलन में है। जी, जी, वहाँ पर जो जी हाँ, भी हमें दिखता है गड़बड़ है, वो हमारी धारणा है। जी, शेर यदि शिकार कर रहा है किसी जीव का, जी, तो एक सहज प्रवाह है अच्छा, उसमें। हाँ, उसमें कुछ असहजता नहीं है। जी, जी, और मनुष्य जो फिर अपनी धारणाओं के साथ आगे बढ़ता है, धारणाओं मनुष्य का प्रकृति का अंग है या नहीं? मनुष्य का व्यवहार कुछ ऐसा है कि वह प्रकृति का अंग अपने आप को नहीं मानता है। जी, और जबकि वह प्रकृति का अंग ही है, प्रकृति से अन्यथा बिल्कुल नहीं है। जी, जी, तो जहाँ वो अपने आप को अलग मानता है, अलग सत्ता की उसकी अवधारणा पुष्ट होती रहती है, उतना ही वह जी, विकारित होता चलता है। और यह आवश्यक भी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि जैसे ही वो चेतना का विकास होता है, तो उस विकास में द्वंद्व की आवश्यकता पड़ती है। जी, द्वंद्व, हाँ, द्वंद्व के जी सहारे हाँ, ही वह विकास होता है। और जब विपरीत जाकर के पता चलता है कि कोई सहज प्रवाह है, जो सहज प्रवाह में जीव जंतु हैं, उन्हें उस सहज प्रवाह का कोई अनुभव नहीं है। उन्हें कुछ उसका जी, ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है वो। जी, 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 तो वह उनकी स्वतंत्रता भी नहीं है, उसमें उनकी स्वतंत्रता भी नहीं है। जी, और मनुष्य जब विपरीत जाता है तो प्रवाह विपरीत, के, हाँ, उस प्रवाह के जी, विपरीत जाता है, प्रकृति के विपरीत जाता है, अपनी अलग सत्ता का अनुभव करता है, उसकी घोषणा करता है, उसके लिए प्रयास करता है, चेष्टा करता है। और उस चेष्टा से वह सारी चीजें उत्पन्न करता है, जिसे हम दुख कह लें और तरह तरह के विकार कह लें। जी, जी, तो जैसे दुख जो है मनुष्य की अपनी इजाद है ना। जी, बाकी जीव जंतु जो है कष्ट में होते हैं लेकिन दुख में नहीं होते। कष्ट, अच्छा, कष्ट एक अलग चीज है और दुख अलग चीज है। जी हाँ, कष्ट जो है शारीरिक घटना है, और दुख जो है मानसिक घटना है। जी हाँ, तो मन का विकास होता है, तो मन के साथ में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे अहंकार मनुष्य का अपनी इजाद है, जी, लोभ मनुष्य की अपनी इजाद है कि आवश्यकता से अधिक वह संग्रह करेगा, है ना। जी, तो जी, हाँ। जी हाँ, सहमत है। हाँ, तो इस प्रकार से मनुष्य ने बहुत सारी अपनी इजादें की, वह सहज प्रवाह से अलग होकर के। क्योंकि अब अच्छा, यदि अलग सत्ता की घोषणा कोई कर रहा है, तो जी, उसे जो है अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपायों की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसा वह संभवतः इस कारण से कर रहा है हम्म। क्योंकि वह पशु से विलग है, और विलग इस कारण से है कि हम्म। पशु के पास विवेक नहीं है, मनुष्य के पास विवेक है। विवेक है तो अच्छा, विवेक। यह विवेक भी प्रभु प्रदत्त है, नैसर्गिक रूप से मुझे मिला है, या हम्म। बहुत स्वाभाविक रूप से मनुष्य में वह
विशिष्ट करता है। अब ये देखिए मनुष्य कि का अस्तित्व ही विवेक के कारण है। हाँ, तो अब देखिए ये कि विवेक का यदि इस तरह से कुछ प्रयोग हो रहा हो, सही या गलत है, हाँ, तो उसको क्या हम सहज प्रवाह में नहीं मानेंगे कि वह विवेक तो ये वो मेरे पास। एक जी बड़े बड़े सिंहावलोकन से, व्यंगावलोकन से देखेंगे तो जी यह भी एक सहज प्रवाह ही है कि पहले वह जो है एक गलत दिशा में जा रहा है, फिर सही दिशा में लौट रहा है। जी जी यही जी उसकी लर्निंग है, यही उसकी स्कूलिंग जी है। जी 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 तो यदि विहंगावलोकन से देखेंगे तो कुछ भी अन्यथा नहीं है। जी 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 तो मनुष्य का जो यह सामूहिक रूप से प्रयास है या व्यक्तिगत जो है, जो प्रवाह से अलग होता है, जी दुख जी और अहंकार और ये सारी चीजें खुद निर्मित करता है, फिर निर्मित जी करके उसकी व्यर्थता को फिर समझता है और व्यर्थता को समझ के फिर वापस सहज प्रवाह में शामिल होता है। जी तो जी जब वो जी वापस सहज प्रवाह में शामिल होने की कोशिश करता है तो उसे हम धर्म यात्रा कहते हैं। जी जी और वापस जब वो उसमें शामिल होता है तो वह विवेकपूर्ण तरीके से शामिल होता है, समझते हुए जी शामिल होता है, उसके पास जो विपरीत का अनुभव है, जी तो जी जी विपरीत के अनुभव के कारण उसे आनंद का भी अनुभव होता है। जी हाँ बिछड़ने के बाद फिर वहां समाहित होना, तब उसे जी आनंद का जी अनुभव होता है। और प्रकृति में सब जगह आनंद है, लेकिन उस आनंद में चेतना की वो उच्च अवस्था नहीं है कि उस आनंद को वो अनुभव कर सके। जी जी एक सुप्तावस्था है। मतलब यह है कि अभी अभी आपने जितनी बातें कही हम्म कि मनुष्य विवेक के कारण उसका प्रोग्रेशन इस तरीके से होता है हम्म और फिर वह उसे सहज प्रवाह में मिलने का यत्न करता है। हम्म। तो यह भी एक नैसर्गिक प्रक्रिया ही हुई। हाँ, हाँ नैसर्गिक हाँ, प्रक्रिया ही है। नैसर्गिक प्रक्रिया ही है। हाँ, क्योंकि सृष्टि में कुछ भी सृष्टि के जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के खिलाफ वस्तुतः कुछ नहीं जाता है। जी अब जी हमारी दृष्टि से, हमारी सापेक्षताओं से यदि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है तो गलत हो रहा है। जी 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 हमारी सापेक्षिक जो परिभाषाएं जी हैं, हाँ जी हाँ सारी जी हाँ जी हाँ। परिभाषाएं सापेक्षिक ही होती हैं। सापेक्षिक ही होती है। हाँ, जी तभी बिल्कुल। हाँ, तो वो हमारे हिसाब से गलत हो रहा है या दुनिया में कुछ हो रहा है तो गलत हो रहा है। जी लेकिन यदि जी एक ऊंचे सी अवलोकन से देखें तो प्रकृति अपना संतुलन बना रही है। प्रकृति, एग्जैक्टली। हाँ, वो उसके उसके बैलेंस, वो लगातार बैलेंस बना रही है। उस लगातार बैलेंस बनाने के क्रम में जो है ये घटनाएं भी हो रही हैं। और इन घटनाओं में जब वहाँ युद्ध होगा, उस युद्ध से भी बहुत लोगों को लगेगा कि हम सहज प्रवाह से अलग हुए और इस कारण यह सब हुआ। वो उनकी वहाँ स्कूलिंग हो रही है। जी जी और लर्निंग हाँ, हो रही है वहाँ। हाँ, हाँ और वह जो है उसमें से उन सब चेतनाओं का कुछ न कुछ विकास होगा। तो अगले जी जन्मों में वो बेहतर कर पाएंगे या किसी का इसी जन्म में कुछ ज्यादा अच्छा विकास हो जाएगा। जी मुक्त जी मुक्त होने का अर्थ है कि वो सहज प्रवाह में वापस शामिल हो गया, जानते हुए, जी जी विथ जी अवेयरनेस। जी तो हाँ विथ अवेयरनेस जब वो उस सहज प्रवाह में शामिल हो जाएगा तो उसे जो है फिर रिपीट स्कूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। मतलब उसको वापस स्कूल में दाखिल नहीं किया जाएगा, फिर जी से जी जन्म नहीं जी दिया जी जाएगा। जी जी तो जन्म यानी इस स्कूल में, इस मिस्ट्री स्कूल में दाखिला है। जी यह संसार जो है एक मिस्ट्री स्कूल है, गॉड। रह हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो तो हम्म गुरुजी ये है कि लाखों अरबों लोग प्रतिदिन जन्म लेते हैं, मतलब उनका इस मिस्ट्री स्कूल में दाखिला होता है हम्म और सबों को इस जीवन का प्रयोजन उतना क्लियर कट नहीं पता है जितना आपको पता है या हम्म जितना आप बता पा रहे हैं। हम्म तो वो बगैर ज्ञान के हाथ पांव मारते हैं। कुछ उस रास्ते चल जाते हैं, कुछ उसके ठीक विपरीत जाते हैं। हम्म। ऐसा क्या वो हमारे प्रारब्धों के कारण होता है या कोई और सी बात है, या हमारा जो ये हमारी परम स्वतंत्रता है, हर व्यक्ति की परम स्वतंत्रता है। तो उसे लगता है कि शायद वह जो हाथ पांव मार रहा है या वह जो सहज प्रवाह के विपरीत जाकर के उसे लगता है कि वह जीत जाएगा और अपनी अलग सत्ता के द्वारा उस आनंद को प्राप्त कर लेगा जो सहज प्रवाह में उपलब्ध है। तो जी वह अपनी चेष्टा कर रहा होता है और उसके पास ऑप्शन खुला रहता है कि वह उस सहज प्रवाह में शामिल हो जाए। लेकिन वह शामिल होने को पोस्टपोन करता है। उसे लगता है कि शायद इस प्रकार से ज्यादा उचित होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो जब तक वो चेष्टा प्रयास करता रहेगा, वो और भटकता रहेगा और वो जितना भटकेगा उसकी स्कूलिंग वो चली चली ही रही है। और कभी न कभी उसे समझ में आ जाएगा कि नहीं,
ये व्यर्थ चेष्टाएं हैं, किसी चेष्टा की जरूरत है नहीं, और अपने आप को छोड़ दो। अपने आप को छोड़ दो तो अच्छा। परमात्मा का प्रवाह जो है जी हमें जी अपने आगोश में ले लेगा और हम उसमें समाहित हो जाएंगे। तो जैसे ही वह जो व्यर्थ की चेष्टाओं से अपने आप को निवृत्त करता चलता है, वो सहज प्रवाह में शामिल होने लगता है। कुछ कुछ की जो सांसारिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हाँ। जैसे एक पेंटर है, जैसे एक साहित्यकार है, हम्म जैसे एक खिलाड़ी है, हम्म तो वह अपनी उस महत्वाकांक्षाओं की ओर लगातार लगा रहता है। हम्म। तो वो जो 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 मुक्त होने की जो बात है, हाँ। तो वह व्यक्ति तो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। कभी न वो कभी होगा, इस जन्म में ना होगा, अगले जन्म में होगा, और हर जन्म में कुछ न कुछ तो वो अर्निंग कर ही रहा है ना। अच्छा। हाँ, वो एक्चुअली तो व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। तो जो ये सब जो जो विपरीत भी जा रहा है, इस जन्म में वह और 100 कदम विपरीत चला, जी तो वह भी उसकी लर्निंग ही है। वह विपरीत जाने पर ही उसकी उन क्षमताओं का विकास होगा। उसे जो दूसरा आयाम है, प्रतिलोम आयाम है, वह ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। जितना विपरीत जी जाएगा तब उसको ज्यादा अच्छा दिखाई पड़ेगा। इसको विपरीत कहेंगे क्या? जैसे हम लोग सामान्य भाषा में उसको क्रिएटिव होना कहते हैं, उसको रचनात्मक होना कहते हैं। तो एक्चुअली उस साहित्य का। हाँ, जी रचनात्मक जो व्यक्ति होता है जी वह एक्चुअली किन्हीं क्षणों में अपने आप को सहज प्रवाह में छोड़ देता है। तो रचनात्मकता जो है घटती है अच्छा। उसमें। यदि हमारा ये वहम होता है कि मैंने रचना लिखी, जबकि जी ऐसा नहीं होता है। एक स्फुरण होता है, उस स्फुरण में, एक सहज प्रवाह के स्फुरण में कुछ सर्जित होने लगता है। जी जी अ, यदि अपने मैंपन को ज्यादा पुष्ट करके कोई रचना लिखी जाए तो वह बहुत कमजोर किस्म की रचना होगी। और इस पूरण के सहज प्रवाह में कोई रचना घटित हो रही हो और उसको सहजता से होने दिया जाए तो वह रचना जो है कालजयी रचना हो जाती है। जी सारी कालजयी बिल्कुल। रचनाएं जो हैं, चाहे वह मूर्ति का निर्माण हो, चाहे कविता हो, चाहे साहित्य हो, तो जो इतना सहज व्यक्ति रहता है उसकी अपने आप को बीच में जितना कम लाता है, उस स्फुरण को घटने देता है, तब उसे जी जी आनंद की झलकें मिलती हैं। उसी उसी आनंद की झलकें मिलती हैं जो मुक्त पुरुष को मिलती हैं, क्योंकि वह सृजन को घटने दे रहा है। जी सृष्टि जी में सृजन घट रहा है, सृजन किया नहीं जा रहा है, सृजन घट रहा है। जी और जी यदि वो घटने देता है तो वह भी एक सृजन ही है, कोई साहित्य की रचना या मूर्ति की रचना या कुछ भी, नृत्य या गीत। तो वो यदि घटने देता है तो उसका उसमें एक अलग ही सुंदरता होती है, एक आनंद का स्फुरण, उसमें, उस स्फुरण में आनंद समाहित ही रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे एक जगह वो बरबस सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे हम्म की जो उन्होंने शेखर एक जूनी के पहले जो प्रकथन लिखा है, हम्म उसमें उन्होंने ठीक यही बात लिखी है कि हम्म ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इस किताब को या इस उपन्यास को या इस जीवनी को मैं लिख रहा हूँ। हम्म वह एक एक रात की जो संवेदनाओं के स्तर पर जो स्वतः स्फूर्त घटना है, हम्म उसी को मैंने निचोड़ कर लिखा है। हम्म। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम्म। और वो वाकई कालजयी हो गई। हाँ, तो जो शेखर भी, एक जीवनी। जी जी हाँ, कालजयी हो गई, रचना हो गई। तो हर व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसे गुण होते ही हैं। जी उसके विकास क्रम में कुछ गुण विकसित होते ही हैं, और जैसे अपने आप को सहज प्रवाह में छोड़ता चलता है तो वह गुण निखरने लगते हैं, वह हैपनिंग्स होने लगती हैं। जी क्योंकि सब कुछ हैपनिंग है, घट रहा है, सब हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। चीजें हो रही हैं, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, धरती अपनी घूर्णन गति कर रही है, अपनी कक्षीय गति कर रही है, सूर्य भी किसी गति को कर रहा है, और जो है हमारी जो सब निहारिका स्वतः है, स्फूर्त हो रहा हाँ, है। जी जी निहारिका है, गैलेक्सी है, वो अपनी गति कर रही है, जी यूनिवर्स अपनी जी गति करता है, मल्टीवर्स अपनी गति करता है, सब कुछ किसी जी सिस्टम में जी है। और जी वो जी सिस्टम जो है सहज प्रवाह है। जी जी तो सहज प्रवाह से सब कुछ हो रहा है, तो बड़े लेवल पे भी हो रहा है, वो छोटे लेवल पे भी हो रहा है सहज जी हाँ प्रवाह जी में। हाँ जी हाँ। तो सही हम, सही कहा। हाँ, तो जब हमारी लर्निंग उस लेवल पे होती है कि हम जो है अपने आप को छोड़ना, विपरीत जाने
को भी हम समझ लेते हैं कि विपरीत का प्रयास हुआ, उसमें हमारा विकास हुआ और उसमें भी विकास हुआ। यह जानना कि विपरीत जानना जो है व्यर्थ है, यह जानना भी तो विकास ही है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो बिल्कुल, विपरीत बिल्कुल, जानना व्यर्थ है, यह समझ में आया, तो विपरीत जानने की चेष्टाएं जो है वह शांत हो गई। जी, तो जी, विपरीत जी, जाना बंद कर दिया तो फिर प्रवाह तो जी, अपने आप बहा के ले जाएगा, वहां जाने की जी जरूरत है हाँ, ही जी नहीं। हाँ, जी, तो सब जी, कुछ जी, घट रहा है, हैपनिंग हो रही जी है हाँ, जी संसार हाँ, में। तो वही जो है जी, ध्यान में भी वही होता है। जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान की जो जी, ध्यान नहीं किया जाता है, जी, ध्यान, ध्यान हाँ, घटता है, हैपनिंग है। क तो जी जो हाँ, किया जाता है वह विधि है, मेथड है। जी, 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 मेथड ऑफ मेडिटेशन ये गलत शब्द है, मेथड फॉर मेडिटेशन। तो जी, हम कोई जी, विधि जो है अपना रहे हैं, उस विधि में हम कर यही रहे हैं कि विपरीत की चेष्टा कर रहे हैं। जी, विधि में एक्चुअली जी, जो हम कर रहे हैं वो विपरीत कर रहे हैं। जी, अब ओमकार का हम नाद कर रहे हैं तो ये क्या हम सही कर रहे हैं कि विपरीत कर रहे हैं? ये हम विपरीत कर रहे हैं। विपरीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओमकार का नाद सृष्टि में है ही, जी हाँ, है ना? वह शिव तत्व में समाया ही हुआ है, लेकिन हम जी, नाद कर जी, रहे हैं मतलब विपरीत कर रहे हैं, जो कि विपरीत है कर रहे ही हैं। उसे हम जबरदस्ती फिर से एक हाँ, नया कर रहे हैं उसको, जी, जी, है ना? तो वह जो है जब कर रहे हैं तो विपरीत कर रहे हैं, उसके बाद अपने आप को छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो फिर सहजता से वह चीज हो सकता है घट जाए कि हमें नाद सुनाई भी पड़ जाए, जी, जो जी, कि अनाहत नाद है, जो किसी के जी द्वारा हाँ, जी कहा हाँ, नहीं जा रहा है और सृष्टि में है ही। जी, जी, तो जो हम विधि जो कर रहे हैं वह चेष्टा चेष्टा है, चेष्टा को हम किसी एक्सट्रीम पे ले जा रहे हैं, विपरीत तो आयाम में ले जा रहे गुरुजी, हैं। यदि आपकी बात जो मुझे समझ में आई हम्म। कि इस संसार में बहुत बड़े-बड़े मनीषी हुए, वो पतंजलि हुए, हिरण्य हम्म। संहिता हुआ, हम्म। वो बुद्ध हुए, और ओशो को भी आप ले लीजिए या बहुत सारे वैसे लोगों को लीजिए हम्म। जिन्होंने जिन्होंने समाधि सिखाने की चेष्टा की है हम्म। इस संसार में। हम्म। तो समाधि की यदि विधियां हम्म। वो सहज प्रवाह के विपरीत है, हम्म। समाधि की वो चेष्टा, समाधि की रीति, समाधि की विधि हम्म। यदि उस सहज प्रवाह के विपरीत है, हम्म। तो फिर समाधि हो कैसे? हाँ, वो विपरीत में ले जाने पर ही, जब उसको विपरीत में ले जाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, अच्छा, वहां ले जाकर के जब एक्सट्रीम पे ले जाया जाता है कि अंतिम चेष्टा जो है, अंतिम जी, चेष्टा तो समाधि की है ना, धन और इन सबसे जी हाँ, ऊपर जो भी संसार है, धारणा पद है। ध्यान, धारणा ध्यान समाधि, जी हाँ, हाँ, तो मतलब संसार की सबसे उच्चतम यदि कोई ख्वाहिश हो सकती है तो समाधि है। बिल्कुल, तो उस तरफ जब उनको खींच के ले जाया जाता है और खींच के यदि कोई चला भी जाए, पूरी चेष्टा कर दे, तो पूरी जी, चेष्टा के बाद में और जब वो अपने आप को छोड़ता है तब उसे समझ में आता है कि विधियां व्यर्थ हैं और ये चेष्टाएं व्यर्थ हैं। तो वो विधियां काम कर रही हैं, वह जो है विपरीत में इतना ज्यादा ले जा लेती हैं कि वह जो सहज प्रवाह का आयाम है वो विपरीत हो गया और वह विपरीत हो गया, दोनों आयाम विपरीत हो गए। तो विपरीत में खड़े होकर के वह चीजें ज्यादा आसानी से समझ में आती हैं, अच्छा, वहाँ ज्यादा अच्छे से दृष्टिगत होती हैं, क्योंकि ओके, एकदम एकदम पास पास खड़े रहें। अब मछली जो है जल में है तो जल को नहीं पहचान पाती है। जी हाँ, हाँ, तो उसको बिल्कुल विपरीत सही, ले जा लेते हैं, बाहर कर देते हैं जल के, तो तब उसे छोटा समझ होता में है, आता जी, है कि जल क्या है। जी, जी, तो जी, वह जो जी, है विपरीत ही ले जाते हैं, लेकिन एक बड़े सुंदर तरीके से इन विधियों को बनाया जाता है, वैज्ञानिक तरीकों से बनाया जाता है कि किस प्रकार से उनको विपरीत ले जाएं और विपरीत ले जाके फिर छोड़ देते हैं, वहां छोड़ दो, जी, लेट्स गो, छोड़ दो अपने आप को, अच्छा, छोड़ दो और शांत पड़े रहो, कुछ भी मत करो। जो ओके, हो रहा है उसे होने दो, जो बस सिर्फ जानते रहो, उसमें जी, जी। चेष्टा रहित जानना हो, एफर्टलेस नोइंग हो। तो एफर्टलेस नोइंग जो आप है बार-बार कहते हैं कि वो सचेत रहना, जागरूक रहना, हाँ। ऑब्जर्वर का भाव रखना, दृष्टा का भाव रखना। हाँ। तो ये इसको जरा समझाइए। वो आदमी, सामान्य आदमी हम्म। के लिए यह काफी कठिन है कि वह शरीर शरीर का स्फुरन, आंखों का झपकना, हम्म। आने वाली आवाज, औ- हम्म। और अपना शरीर, इसको और कोई और जो अलग है, जो ऑब्जर्वर है, इसको अलग कर पाने में सक्षम नहीं होता। एक्चुअली कैसे अलग इस अलग दृष्टा करना भाव नहीं है, सिर्फ छोड़ देना जी, है। हम अलग नहीं कर सकते, अलग करने की चेष्टा में अलग कौन कर रहा है?
कौन कर जी हाँ, वहाँ फिर वो भ्रांति खड़ी हो जाती है। तो अलग कुछ नहीं करना है, अपने आप को हम सब छोड़ देते हैं और चीज़ें हो रही हैं, वो अपने से पता चलेंगी, पता हम कर नहीं रहे हैं, पता करने में भी एफर्ट हो गया ना। अच्छा जी तो वो तो हमारी बीइंग में वो क्षमता ही है कि वो जो हो रहा है, वह जाना जाता है, उसको जानना नहीं पड़ता है। तो समझ उसमें गया हमारे जी जी एफर्ट्स ही बाधा बनते हैं, हमारी जी चेष्टा ही हाँ बाधा बनती हैं। जी 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 तो चेष्टा रहित अवस्था में, क्योंकि मन जो है किसी यांत्रिक तरीके से चेष्टाएं करता रहता है। जी हाँ जी हाँ, तो ये जो विधियां हैं, इन विधियों में यही होता है कि मन को इतना थका दिया जाता है या इस तरीके से उन आयामों में ले जाए, विपरीत आयामों में ले जाया लिया जाता है कि मन थक करके या भौचक होकर के वो कुछ देर के लिए किम किम कर्तव्य मूड हो जाता है। तो उस जी उन क्षणों में जो है वह चीज समझ में आती है कि बस कुछ न करो, बस पड़े रहो, कोई अपना शवासन में या किसी भी सिद्धासन में या किसी में। चेष्टा के बाद में एक स्थिति यह आती है कि वह अपने आप को छोड़ देता है। जी हाँ तो छोड़ देने का मतलब सहज प्रवाह में छोड़ देना है जी हाँ और वह चेष्टा रहित हो गया। चेष्टा रहित, सारी चेष्टा सहज प्रवाह के खिलाफ है जी हाँ और जहाँ चेष्टा रहित हुआ वो सहज प्रवाह में शामिल हो गया। तो सहज प्रवाह में एग्जैक्टली जैसे ही शामिल हुआ तो चीजें तो सब हो ही रही हैं, संसार अपने से चल रहा है और वो संसार जो चल रहा है उसके स्पंदन अपने से ही पता चल रहे हैं। जो हमारा जिस युग में के साथ हम संबंधित हैं, शरीर मन, वहाँ चीजें अपने आप वो सारे स्पंदन पता चलते हैं कि ध्वनियां हो रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। सुन नहीं रहे हैं, सुनना हो रहा है, सुनी भी जा रही हैं। जी जी हाँ, और जो भी तो संस्पर्श हमारे है पास वो हो गुरुजी रहे दो हैं। चीज है, शरीर है और मन है। हाँ। या इसको ऐसे सोचिए कि दो शब्द हमारे पास हैं हम्म। और गुरुजी का कहना है कि हम छोड़ दें, बहुत सहजता से हाँ। सहज प्रवाह में बहने के लिए छोड़ दें। हम्म। किसको छोड़ें? मन को। हाँ, मन को दरअसल जो है फिर एक आम आदमी शरीर को हम अपना होना समझ रहे हैं, जी मन को हाँ हम अपना होना समझ रहे हैं और वह जो है पकड़ है। जी पकड़ हाँ के कारण ही मैं शरीर हूँ और मैं मन हूँ और मैं बिल्कुल अलग सही हूँ। बात। तो हाँ ये हाँ हाँ जो पकड़ है, ये पकड़ ही इस सत्ता को प्रकट करती है, अलग सत्ता को प्रकट करती है। जी जी तो हाँ, यह भी अपनी सहज प्रवाह के विपरीत है। हाँ, मतलब छोड़ने का अर्थ है अपनी पकड़ को छोड़ना, अपनी चेष्टा को जी जी छोड़ना। जी चेष्टा जी जी हमारे द्वारा एक किसी सातत्य क्रम का परिणाम जी है ना? किसी सातत्य क्रम के द्वारा हमारी चेष्टाएं चल रही हैं। तो वह चेष्टाएं जो है वो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, ऐसी बहुत सारी चीजें यांत्रिक तरीके से चीजें हो रही हैं। तो जी जी वह जो है हम इन विपरीत उसमें आयामों में हम जब प्रयास करते हैं किसी विधियों के द्वारा, तब जी जो है वो हमारे प्रयास दिखते हैं, वो विपरीतताएं दिखने लगती हैं। इसको एक्सट्रीम में यदि हम ले जाते हैं, जी उस एक्सट्रीम में जब हम ले जाते हैं तब हमें चीजें स्पष्ट दिखती हैं कि चीजें सब हो रही हैं, ये सब हम चेष्टा क्यों कर रहे हैं। जब अब अपनी चेष्टा की व्यर्थताएं दिखने लगती हैं तो वो चेष्टा जो है वो छूट जाती है एक समझ के द्वारा। जी छोड़ जी देने का अर्थ होता है कि वो जबरदस्ती छोड़ने वाली बात नहीं है, वो समझ भी नहीं पैदा नहीं होती है। जी तो वो जी समझ जी पैदा होती है और हम अपने आप को छोड़ना हो जाता है। जी मतलब जी छोड़ने का अर्थ है कि सारी चेष्टाएं जो है, चेष्टा हाँ के व्यर्थ समझ एफर्ट में जो आने है, लगती हाँ, है। एफर्ट्स अपने आप छूट जाते हैं। हाँ वो जैसे ही व्यर्थ पकड़। समझ में आई हमें हाँ। कि सारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं, हम्म। ये सारी कोशिशें व्यर्थ हैं, हाँ। ये सारे प्रयत्न यत्न व्यर्थ हैं, हम्म। तो वह स्वतः ही छूट जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। उसे प्रयास नहीं करना पड़ता है और वस्तुतः जी वहीं पर जो है ध्यान घटता है। ध्यान घटने का अर्थ है कि हम सहज प्रवाह में शामिल हो गए, जी जी चीजें हो रही हैं, शरीर जी पता चल रहा है, शरीर पे संस्पर्श पता चल रहे हैं और मन की कोई गतियां हैं तो गतियां भी पता चलती है और हम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हैं। जो जी हमारी बीइंग है वह इन्वॉल्व नहीं है, नहीं है। अर्थात उस तल पे भी जो है हम मुक्त नहीं हुए हैं, लेकिन ध्यान जी घट गया कि बीइंग जो है शुद्ध रूप में है। जी हाँ जी हाँ बीइंग शुद्ध रूप में है अर्थात यह है कि हम आत्मवान हो गए। जी और जी आत्मवान होने का मतलब मुक्त होना नहीं है, जी मतलब विशुद्ध होना है। शुद्ध होना है जी हाँ, और उसके बाद में जो है विशुद्ध रहते रहते जो है फिर वह हमारी जब जीवन प्रक्रिया सहज प्रवाह के साथ रहती है और
तो फिर किसी दिन ऐसा भी होगा कि शरीर और मन के साथ में यह जो सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, यह भी विलीन हो जाएगी। जब शरीर और अच्छा। मन जब डिसॉल्व होगा तो उसके साथ वह केंद्र भी डिसॉल्व हो जाएगा, जिसे हम तथाकथित रूप से आत्मा कहते हैं। क्योंकि आत्मा भी जो है परमात्मा के खिलाफ जो है एक केंद्र जी जी जी। है ना, कोई केंद्र है। आत्मा का मतलब हाँ केंद्र है, हाँ और हाँ हाँ। परमात्मा एक्चुअली केंद्र विहीन है। जी वहाँ कोई केंद्र नहीं होता है। हालांकि सारे केंद्र उसी के हैं, सारे जी केंद्र जी। उसी में ही जन्मते हैं और मरते हाँ हैं, जी, हाँ लेकिन जी, वह हाँ केंद्र विहीन है जी, सही है। सारे केंद्रों के बावजूद। जी जी। तो यही एक रहस्यमयी बात है, जिसे बिल्कुल जिसे बिल्कुल। आसानी से समझा नहीं जा सकता और न समझाया जा सकता है। जी हाँ, मैं समझ रहा हाँ हूँ बात। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो आत्मा भी अंतिम विकार है, जी जी। अंतिम विकार है। तो हाँ हाँ। विशुद्ध विशुद्ध रूप से जब एक विकार रह जाएगा, जी जी जब विशुद्ध रूप से एक विकार रह जाएगा, तो जब यह डिसॉल्व होगा, शरीर जी और जी। अपना मन, तो उसके साथ में आत्मा भी डिसॉल्व हो जाएगी। वह हाँ डिसॉल्व जब हो जाएगी तभी जो है वे परम परम मुक्ति है। जी, वैसा समय जब उस आत्मा का भी बोध है न रहे। हाँ, हाँ। कोई जब जब विशुद्ध होने के बाद जब एक चीज हाँ, रहे, शरीर उसका और मन बोध भी को जाता रहे। शरीर और मन को जाना जा रहा है, मतलब कोई केंद्र है जो जान रहा कोई जी 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 है ना, जी और वो केंद्र है। जी। केंद्र हाँ है तो हाँ। कुछ ना कुछ गतियां उसमें लिपटती चली जाएंगी, जी हाँ जी हाँ जी है हाँ ना। जी हाँ। जी हाँ कोई बिल्कुल। हाँ, बहुत सारी गतियां यदि वो प्रवाह गौर बह रहे हैं और बीच में कोई केंद्र है, मतलब उनको रोक रहा है, जी रोकेगा तो हाँ उसमें जी वो हाँ जी हाँ टकरा कर गोल गोल लिपटती जाएंगी, जी फिर जी एक मन शरीर सारी चीजें सब पे पैदा होने लगेंगी। जी जी जी। तो उसको विशुद्धि को बनाए रखना है कि हाँ इस हाँ। जगत में लगातार बहुत सारी चीजें प्रवाहित हो रही हैं, जी जो जी वैचारिक तल पर, किसी तल पर तरह तरह की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं, और वो तरंगे जो हैं गुजरे, लेकिन कोई केंद्र उनको जो है अपने आप में लपेटे ना। यह जी हाँ जागरूकता जो है साधना रहती है। और जब शरीर मन डिसॉल्व हो रहा है तो पूरी अवेयरनेस के साथ में वो जी जी बना रहे कि वह डिसॉल्व होते होते कोई नई चीज उसमें ना आ जाए कि हाँ अब हाँ। मन, हाँ, अमनी दशा बनी रहे, मतलब जी कुछ में जी कुछ जी। भी घेरा बनेगा तो मन उसमें मन हाँ हाँ। हाँ, मन वापस जन्म जाएगा। जी, यद्यपि कोई बहुत कठिन है यह, लेकिन हम्म। अंतिम चीज यही होना चाहिए अंतिम कि चीज यही है कि वह हाँ कुछ विशुद्धि जो भी ना है, रहे। वह जी जी विशुद्धि बनी रहे। आत्मा यदि विशुद्ध अवस्था में है और जी उस वह जो है शरीर और मन जब डिसॉल्व हो रहा है, तो आत्मा भी जी डिसॉल्व हो जाएगी उसके साथ में, जी यदि हाँ जी विशुद्ध हाँ जी अवस्था में है। यदि उसकी जी हाँ विशुद्धि में जरा भी अशुद्धता आई, तो वह जी जो है फिर से जन्म का कारण बन जाएगी। जी हाँ जी फिर से जन्म का कारण बन जाएगी, क्योंकि कुछ न कुछ जो है चक्रीय गति उसके साथ इन्वॉल्व हो गई, जो उस केंद्र को वापस जिंदा कर देगी। जी जी यदि कोई चक्र है तभी तो केंद्र है ना, यदि कोई चक्र जी हाँ बचा ही जी नहीं हाँ। तो केंद्र कहाँ से बचेगा। केंद्र कहाँ से बचेगा। जी जी हाँ, तो सारी ये चक्रीय गतियां ही हैं। मन क्या है, एक गोल गोल चक्रीय गति है, और सृष्टि में सब कुछ चक्रीय है। जी हाँ जी तो जी परमात्मा ही ये चक्रीय, परमात्मा से ही चक्रीय गतियां पैदा हो रही हैं, जी और जी परमात्मा जो है इनके पार है। जी यह सब सारा वही है, यह भी वही है, जी और लेकिन वह फिर भी उसके पार है। जी जी वह जी विशुद्ध अवस्था में है। लेकिन सारी चक्रीय गतियां उसी की हैं, और सारी सृष्टि जो है सब चक्रीय गतियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जी यह जो जी हम देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है वह भी अपना चक्रीय गति कर रहा है। जी हाँ हाँ, और फिर हम देखें कि सूर्य, धरती भी कोई चक्रीय गति कर रही है, सूर्य भी जी हाँ किसी चक्रीय गति कर रहा है। जी हाँ कर और हम रहा है। देखेंगे तो गैलेक्सी भी किसी बड़े चक्र में अपना, कर रही होगी। हाँ 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 हाँ। हाँ, चाहे वो फिर वो यूनिवर्स हो, मल्टीवर्स हो, सब किसी न किसी जी केंद्र सब के, कहीं। जी हाँ वो एक हाँ, चक्र बना रहा है। चक्र बन रहे हैं सारे। तो इसमें सारी चक्रीय गतियां ही हैं, और मन भी जो है, मन के सारे प्रशिक्षण भी किसी चक्रीय गति में ही होते हैं, यदि जी बहुत गौर जी से जी देखें तो जी हाँ जी हाँ। किसी दोहराव के जीवन द्वारा भी ही। यह जीवन भी यह एक चक्रीय गति ही है, हाँ हाँ जाने अनजाने क्यों हाँ हाँ सोता हो रहा हो। हाँ हाँ, तो एक फिर एक संसारिक आदमी, हम्म एकदम ही संसारिक आदमी, हम्म जिसको अध्यात्म से या इन गहन चीजों से कोई लेना देना नहीं, हम्म गुरुजी वह यदि प्रश्न पूछे कि हम्म मैं तो इस जगत में जीवन
प्राप्त कर चुका हूँ, अब इस जीवन का क्या प्रयोजन? जीवन का कोई प्रयोजन है ही नहीं। जब हम यह समझते हैं जीवन में, जब तक हम प्रयोजन ढूंढेंगे, मन को हम पुष्ट करते रहेंगे, अच्छा, आवागमन के कारणों जी, को पुष्ट करते रहेंगे। प्रयोजन कुछ भी नहीं है जीवन का, बस सहजता से। जैसे पक्षी जो हैं वो प्रयोजन कुछ भी नहीं है, लेकिन वो भोजन की तलाश में जा रहे हैं। और वह जो प्रयोजन कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी चीजें सारी उनकी हो रही हैं। जी है ना। ओके। जीव जंतुओं के प्रयोजन कुछ भी नहीं है, लेकिन सब चल रहा है। तो ऐसा ही लेकिन कि बस। ये जो सांसारिक विषमताएं दिखती हैं, हाँ एक आदमी 2 जून रोटी के लिए परेशान है, एक हाँ आदमी के पास हीरे मोती जवाहरात और न जाने क्या क्या हैं, हाँ। तो ये जो विषमताएं हैं, इससे आदमी थोड़ा व्यथित होता है। वो हाँ उसको लगता है कि यह सहज प्रवाह नहीं है, हाँ। यह इस मेरे पास प्रयोजन होना चाहिए कि मैं धन इकट्ठा करूं, मैं भी उसके जैसा हूं। तो तो उसे उन वही तो उसका विकास होगा, जब वह उस दिशा में जी लगेगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। और जब बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेगा और वो पाएगा कि धन पाकर ये भी मैंने व्यर्थ है। कुछ नहीं पाया, जी जी जी। धन पाकर भी कुछ नहीं पाया, तभी तो उसकी समझ पैदा होगी ना। ओके। और एक बात ये बताइए कि हम ऐसे संसार की परिकल्पना करते हैं कि जहां पर हाँ जो है सब कोई समान है, सबके जी पास पर्याप्त धन है, पर्याप्त संसाधन है, जी सब जी कुछ है, तो वहां पर जी। धन का क्या मूल्य रह जाएगा? कुछ भी नहीं। है ना। अब किसी को कहेंगे कि भाई मेरे यहाँ आओ, ये काम करना है, मैं इतना धन जी दूंगा, बोलेंगे नहीं मुझे जरूरत नहीं, मेरे नहीं पास नहीं, मुझे पर्याप्त धन है। जी हाँ जी हाँ, जी जी हाँ। जी और कोई जाएगा जी कि मैं धन दे रहा हूँ, मुझे जो है आपके यहाँ का अनाज दे दो, बोले नहीं हमें अनाज नहीं देना, हमारे पास पर्याप्त धन है। है। तो जो विकास की बात आप कह रहे हैं वो नहीं हाँ, होगा। वह नहीं होगा। और वह वो जो नहीं है होगा। उसमें जब उसे लगेगा कि संसार में पाने के लिए कुछ है, या धन पाने पर सब कुछ पा लिया जाता है, जी तो जब जी वो जी। धन पा लेगा और पाएगा कि इस धन पाकर भी कुछ नहीं पाया जाता है, तो वह तो उसका ये जो विकास हुआ। सांसारिक विषमता भी है, इसका भी एक प्रयोजन है। सबका प्रयोजन है। और इस प्रयोजन है। हाँ, ये विषमता से ही, इस द्वंद्व से ही संसार चलता है। संसार का द्वंद्व अर्थ ही से। होता है चक्र। जी संसार का जी जी। शाब्दिक अर्थ होता है चक्र। अच्छा, चक्र। गांव में आप जाएंगे तो कुएं में एक गोल वो बना होता है ना, घेरा। उसके जी ऊपर हाँ जी हाँ। पत्थर का या फिर सीमेंट का बनाते हैं आजकल। उसे भी जी जगत जी। कहा जाता है। कुएं के जगत पे गए थे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब वह जी भी जी। गोल घेरा होता है। वह भी गोल जगत जगत कहते का हैं, भी जी हाँ अर्थ जी। गोल घेरा होता है, बिल्कुल। और संसार का अर्थ जी। भी चक्र होता है। क्या बात है सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो यह जी सबसे जी एक चक्र है, और इस चक्र में जी गोल गोल घूम करके पता चलता है कि कितना भी गोल गोल घूमो, कोई केंद्र जो है वो भ्रांत केंद्र ही हम पैदा कर पाते हैं। केंद्र बनता नहीं है। केंद्र जी इस परमात्मा में केंद्र नाम की कोई चीज होती नहीं है। कितना जी भी गोल जी गोल घूमेगे, जब तक गोल गोल घूमते रहोगे, गोल गोल घूमते रहोगे, तब तक पता चलेगा कि ये हम केंद्र है, केंद्र है, केंद्र है। हमारे गोल गोल जी। घूमने के कारण केंद्र है। और जी गोल हाँ गोल जी हाँ जिस समय हम गोल गोल घूमना बंद कर देंगे, केंद्र भी गायब हो जाएगा। जब चक्र गायब हो जाएगा तो केंद्र भी गायब हो जाएगा। जी जी हाँ जी तो हम गोल गोल हाँ घूम करके किसी सत्ता को पैदा कर रहे होते हैं। जी गोल गोल घूम करके हम किसी केंद्र को पैदा कर रहे होते हैं, किसी सत्ता को पैदा कर रहे होते हैं। जी जब जी हम गोल गोल घूमना बंद कर देंगे, सारी 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 जीवन की प्रक्रिया को आप देखिए, गोल गोल घूमने के अलावा और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। है ना, गोल गोल घूम रहे हैं। जी हाँ जी हाँ। अपना जो है बहुत हाँ सुस्पष्ट हो हाँ गया आज। हाँ, अपना। बहुत चीजें स्पष्ट हुई आज। बच्चे हम्म, पैदा किए तो बच्चे पैदा किए, फिर वो जी धन हाँ जी हाँ कमाएंगे, जी हाँ। फिर वो अपना बच्चे पैदा जी करेंगे, जी जी जी। वो सब ये ये सब जोड़ेंगे। कुछ गोल गोल घूमना ही है। जहाँ जिस भी वो आयाम में चक्र, जी जाएं, हाँ। कि जिस भी जी आयाम में जी जाएं जी। तो गोल गोल ही घूमना है। गोल गोल घूमना धन है, जी हाँ कमा जी। लिया, धन कमा लिया तो बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, अब और धन जी जी कमाना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक हाँ और जी। चक्कर लगाना हाँ हाँ हाँ। है ना। एक पद एक पा का दो लिया तो बनाना पद है, पा दो का लिया तो चार बात बनाना खत्म हो गई। नहीं, खत्म है। नहीं जी हो, नहीं और नहीं। पद पाना है, जी हाँ जी और जी यश जी प्रतिष्ठा जी पाना है किसी और आयाम में। जी मतलब जी वो जी। चक्कर गोल गोल चक्कर लगाते हाँ रहना है। तो हाँ, जितना गोल अंतहीन गोल चक्कर अंतहीन। लगाएंगे, जितनी चेष्टा करेंगे, सारी चेष्टाएं जो है किसी केंद्र को पैदा करने की चेष्टाएं हैं। जी और जैसे ही हम सारी चेष्टाएं छोड़ देते हैं, गोल गोल चक्कर बंद हो जाते हैं, वो केंद्र विलीन हो जाता है। केंद्र के विलीन होते ही हम परमात्मा है, कि जी हाँ परमात्मा जो जी है अनंत असीम है। अब वो जी गोल हाँ घेरे के अंदर तो परमात्मा नहीं आने वाला है। जी 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 परमात्मा का अर्थ है जो अनंत है, जो असीम है, जो निराकार है, जो केंद्र रहित है। जी जी है ना। हालांकि उसमें बहुत सारी ये गतियां होती जन्मती हैं, और वो एक हाँ हाँ आनंद हाँ। है, सहज प्रवाह है, जी वो जी आनंद जी का जी सहज प्रवाह है। जी हाँ अपने प्रतिलोम मतलब परमात्मा का प्रतिलोम यह है। प्रतिलोम मतलब यह जो प्रवाह है,
क्योंकि परमात्मा तो प्रवाह रहित है, लेकिन उसमें प्रवाह है, उसका प्रतिलोम है। ये प्रतिलोम जो है अपना प्रवाह है, और फिर प्रवाह जो है एक दिन किसी समझ, किसी विकास में जो है वह भी विलीन हो जाता है। उसके विलीन वो होते ही भी वो भी एक चक्र ही है कि उस शून्य से सृजन हुआ, सृजन वापस शून्य हो गया, हाँ, मूल रूप में फिर आ गया, वो भी एक मूल चक्र रूप में है। फिर जी आ गया। जी तो यह जो है, यह भी एक चक्र है, यह भी एक जी आनंद हाँ है। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल हाँ, सही, हाँ। सारे बिल्कुल सही। सृजन शून्य से हैं और वापस शून्य में जी समाहित जी होने के लिए ही है, जी जी और यही जी इसकी परिपूर्णता है। जी हाँ जी हाँ, अद्भुत। आज तो मेरे 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 जैसे व्यक्ति के को बहुत सारा चीज एकदम सुस्पष्ट सा हो गया। बहुत से रहस्य खुले आज। हालांकि तो अंतहीन रहस्य हैं, आपके आशीर्वाद से ये धीरे धीरे पिघलेंगे। लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है गुरुजी, ऐसे ही कृपा बनाए रखिए। बीच बीच में ऐसे प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे। जरूर। बहुत ही अच्छा लगा मुझे जी। अच्छा। बहुत नमन, चरण स्पर्श। खुश रहिए, आनंदित रहिए। जी जी, प्रणाम।